सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम देख रहे हैं व्याकरण विभाग में क्षेत्र है भाषण और लेखन कौशल्य। अपेक्षित कौशल्य में यहाँ आपको शब्द में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, भिन्नार्थ शब्द और आदि के बारे में जानकारी और शब्द संपत्ति में हम लोग कैसे अपनी वृद्धिंगत करें, मतलब अपनी शब्द संपत्ति कैसे बढ़ाए, यह देखने वाले हैं। तो आओ सक्षम बने, यह पता करें। तो छात्रों देखो, शब्द ध्वनियों से बनते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। अ, र, व, ल वह शब्द नहीं कहलाते, लेकिन दो शब्द एक साथ आते हैं तो उचित उसका अर्थ निकलता है, जैसे तो उसे शब्द कहा जाता है। जैसे मेघ, यह शब्द है, तो वह दो शब्द एक आए से उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। मेघ मतलब नभ। तो देखो, यह भिन्नार्थ शब्द के आधार पर वर्गीकरण किया है। पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी शब्द, मतलब विपरीतार्थी शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द या विराम वाले शब्द। तो जैसे पर्यायवाची शब्द देखेंगे, जिन शब्दों के अर्थ समान होने पर वह पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत या अलग होने से उसे विलोमार्थी या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। छात्रों आओ हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द। उदाहरण के तौर पे उन्होंने दिया है, जैसे कमल सरोज, पंकज, राजू, नीरज है। चांद को शशि, मयंक, इंदु, चंद्रमा कहते हैं। और विलोम वाले शब्द मतलब विपर्यायी शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द, जैसे उचित, अनुचित, आदान प्रदान। आओ शब्द हम सक्षम बने, इस पर आधार पर आप लोगों को यह पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आकाश, नभ है, आसमान है, गगन है। छात्र यह शब्द आप अपने कॉपी में लिख लेने हैं। अग्नि, धनंजय, ज्वाला, आग। उपवन मतलब बाग है, वाटिका है, बगीचा है। राजा मतलब नरेश, भ्रूपति, नृप, यह राजा के लिए पर्यायवाची शब्द है। शरीर, देह, तन, काया, यह शब्द पर्यायवाची है। आओ अभ्यास करें में यह निम्नलिखित शब्दों के विलोम अर्थ लिखिए। तो विलोम मतलब क्या, विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। तो आदर, अनादर, गुण, अवगुण, पवित्र, अपवित्र, सदुपयोग, दुरुपयोग, सदाचार, दुराचार। यह आप लोगों को आओ सृजन करें। यह निम्नलिखित शब्दों के समुचित भिन्नार्थ शब्द हिंदी के में शब्द लिखने हैं। जैसे हल, हल मतलब खेती का औजार है, जैसे किसान हल चलाता है। और हल मतलब किस समस्या का हल निकालना। वार, वार मतलब दिन, जैसे शुक्रवार, बुधवार। वैसे ही वार मतलब उसने उसके सीने पे वार किया या पीठ पीछे वार किया, तो वार मतलब हल्ला करना भी होता है। जैसे सीना, छाती है, दूसरा सीना है मतलब सिलाई, कपड़ा सीना। दूसरा है जैसे सुमन, सुमन मतलब अच्छा मन। और दूसरा है सुमन का मतलब फूल भी। मतलब एक ही शब्द के शब्द सरीखे हैं लेकिन उसके भिन्नार्थ हो सकते हैं। जैसे हार, हार यह गहना है एक, मतलब गले का हार। और दूसरा है हार जीत वाला हार, वह मैच हारा या वह कसौटी हारा, मतलब हारना। दूसरा है ज्वार, ज्वार मतलब क्या, ज्वार यह अनाज भी है, जैसे किसान ने ज्वार की खेती की। और दूसरा ज्वार है उफान, मतलब समुंदर में ज्वार आया, मतलब क्या, उफान आया। देखो छात्र, यहाँ श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द मतलब सुनने में समान है, और यह सुनने में समान है लेकिन उसके शब्द मतलब अर्थ अलग अलग है। जैसे आप लोगों को मैं बताती हूँ अभी, बदन, बदन, सूत, 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 कुल, कुल के उदाहरण के तौर पर लिख के आप लोगों को मैं बताती हूँ।
वो देखिए अभी। देखो छात्र, यहाँ श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द मतलब सुनने में वह शब्द एक सरीके लगते हैं, लेकिन वर्तने की मानांकानुसार मतलब व्याकरण के अनुसार मतलब उसके अर्थ बदल जाते हैं, मतलब लिखते वक्त अर्थ बदल जाते हैं। जैसे मतलब ह्रस्व दीर्घ, वो ह्रस्व दीर्घ क्या है, यहाँ मैं आप लोगों को इसीलिए उदाहरण के तौर पर ह्रस्व मतलब ई या ओ, मतलब पहली वेलांटी मराठी में हम कहते हैं पहली वेलांटी, और उसे पहला उकार कहते हैं। दीर्घ मतलब दूसरी वेलांटी ई, और ऊ का मतलब दूसरा उकार कहते हैं मराठी में। आपके समझने के लिए यह ज़्यादा आसान होगा, इसीलिए मैंने लिखा है, थोड़ा मराठी का उपयोग किया, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसीलिए। देखो छात्र, यह श्रुति समान शब्द है, मतलब यह बदन, बदन मतलब शरीर और तन, वहाँ वदन मतलब मुख और चेहरा। सुनने में यह शब्द एकदम समान लगते हैं, लेकिन उसके वर्तने की मानांक के अनुसार लिखाई अलग है। तो देखो, उसके बदन पर चोट लगी, उदाहरण के तौर पर दूसरा वाक्य आएगा, उसका वदन कमल जैसे सुंदर है। आगे देखो, सूत मतलब धागा और दूसरा सूत मतलब बेटा। वाक्य में फूलों का हार बनाने के लिए सूत जरूरी है। दूसरा सूत बेटा मतलब राजा दशरथ के प्रथम सूत है, मतलब बेटा। कुल मतलब वंश, और दूसरा मतलब कुल मतलब किनारा। तो भारत में अनेक कुल पाए जाते हैं, मतलब अनेक ऋषियों से कुल या वंश की जानकारी लेते हैं, इसलिए भारत में अनेक कुल पाए जाते हैं। दूसरा कुल मतलब गंगा नदी का कुल सुंदर है, मतलब किनारा सुंदर है। देखो उदाहरण के तौर पे आप लोगों को कक्षा 7वीं में शब्द संपदा में भाषा की ओर में यह दिए थे, वो 2 शब्द उदाहरण के तौर पर एक वाक्य आपको लिखा है, बालक पिता से पानी पीता है। यहाँ पिता मतलब पी रस्व है, मतलब पिताजी, और पानी पीता है मतलब पीना, यह मतलब दीर्घ है। समझ में आया आपको? वैसे आप लोगों को इसीलिए कक्षा सातवीं में श्रुति समान भिन्नार्थ शब्द आपको हुए थे, और इसीलिए आप अभी कक्षा 8वीं में हिंदी कक्षा सुलभ भारतीय पाठ्य पुस्तक का आप उपयोग करो, और कक्षा 7वीं में भी आप लोगों को इसका रियाज थोड़ा सा हुआ है, इसीलिए आप शब्द संपत्ति बढ़ाने और भाषा व्याकरण के दृष्टि से यह आपको 2 भिन्नार्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द है और विलोमार्थी शब्द, यह आपको और गौर से इस पार मतलब इस हेतु अभ्यासक्रम में दिए हुए हैं।